हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चे की जो धड़कन होती है वो पहली बार लगभग 5.5 से 6 वीक्स पे हमें पहली बार सुनाई देती है। जब हम 1.5 महीने के दौरान डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ऐसे में पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन कई बार नहीं सुनाई देती है, तो ऐसे में डॉक्टर ज़्यादातर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर टीवीएस करते हैं, यानी कि वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें बच्चे की जो धड़कन है वो लगभग 5.5 से 6 हफ्ते के बीच में सुनाई देने लगती है। कई बार ये होता है कि जब महिला 1.5 महीने के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तो उसमें डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई है। या कई बार क्या होता है कि बच्चे की धड़कन एक बार तो आ जाती है, लेकिन जब हम रिपीटेड सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे की धड़कन अगर नहीं आती है या एक बार आके रुक जाती है तो इस चीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण होता है 90% केसेस में, जो इस चीज़ का कारण होता है बच्चे की धड़कन नहीं आने का या आके रुक जाने का, वो होता है क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो या ये बच्चा जो होता है ये ज़्यादा दिन ग्रो नहीं कर पाता है और अपने आप नेचर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि अबॉर्ट कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जो एग की क्वालिटी होती है वो ठीक नहीं होती है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होती है, और अगर एग या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो इससे जो एम्ब्रियो बनता है वो ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद उसको पहचान लेती है कि ये एम्ब्रियो ठीक नहीं है, आगे जाकर इसमें किसी तरह के कोई डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं, तो ऐसी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। इसका जो कारण होता है वो हो सकता है कि अगर आपके यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कई बार जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बच्चेदानी में पर्दा होता है, या फिर बाद में अगर कोई पॉलिप बन जाता है, या फिर कोई फाइब्रॉइड बन जाता है, या कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लग के दूसरी जगह लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, बच्चे को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए, और उसकी वजह से बच्चा जो होता है कुछ दिन ग्रो करता है, यानी कि बच्चे की धड़कन एक बार तो आ जाती है, लेकिन जब उसे स्पेस नहीं मिलेगा, जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है। इसके अलावा फीमेल की बॉडी में काफ़ी सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से होते हैं। कई बार क्या होता है, फीमेल की जो बॉडी होती है वो इस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो होता है ये पूरी तरह से माँ के शरीर का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पिता से आते हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी को लगता है कि ये कोई और चीज़ है जो बाहर से आई है, तो ऐसे में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस एम्ब्रियो के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ तैयार करने लग जाता है। ये एंटीबॉडीज़ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो बच्चे को ब्लड जा रहा होता है उसको रोक देती है। कुछ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड सप्लाई है जो बच्चे को जा रही है वो धीरे धीरे कम होने लगती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाता है और ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अगर फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम रह चुकी है, या प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में रहता है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अगर कंट्रोल नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो इनकी वजह से भी जो बच्चे की धड़कन होती है वो नहीं आती है या फिर आके रुक जाती है। कई बार क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने बनाए रखने के लिए, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान तो प्रेगनेंसी जो होती है वो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाती है और ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं, जैसे कि अगर कोई फीमेल है जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है किसी भी वजह
वजह से या फिर टबैको, अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी बच्चे की हार्ट बीट में प्रॉब्लम आती है और बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है और ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से देखा गया है कि बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो नहीं आ पाती है, यानी कि बच्चा या तो ग्रो नहीं करता है या फिर थोड़े टाइम ग्रो करने के बाद फिर वो अबॉर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की हिस्ट्री रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ ताकि आपके इन्वेस्टिगेशन पूरे हो सकें और फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि आपको फ्यूचर में अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो ख़राब ना हो और उसमें आपके बच्चे की नॉर्मल प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो फीटल हार्ट बीट को लेके, यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन को लेके। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।